हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, जब आज अपन हेडक्वार्टर करने जा रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में ही है, उनके हेडक्वार्टर अपन याद करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन पहले जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्योंकि इनसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे दोस्तों आपको, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन हेडक्वार्टर में से आते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं हेडक्वार्टर, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नाटो का हेडक्वार्टर। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हेडक्वार्टर है बेल्जियम, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। और नाटो अभी है ना एक जर्मनी में अपनी साइट बनाने जा रही है, जर्मनी के रामस्टीन में, ठीक है। अगला हेडक्वार्टर है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बर्न, स्विट्जरलैंड। बर्न के स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सॉरी, स्विट्जरलैंड के बर्न में, ठीक है दोस्तों। अब आसियान के हेडक्वार्टर की बात करते हैं अपन। अब आसियान के हेडक्वार्टर की बात करते हैं। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, सिंगापुर में। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है दोस्तों। अगला है इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, IREA का हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी, यूएई के अबू धाबी में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। सार्क का है काठमांडू, नेपाल के काठमांडू के अंदर है सार्क का हेडक्वार्टर। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेदा, सऊदी अरब के जेदा में, ठीक है। सऊदी अरब के जेदा में, ठीक है। अगला भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है इबिन, मॉरिशियस में। अगला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड। एक और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ये अभी दोस्तों न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इसमें है ना इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है 2020 से 23 तक IUCN की, ठीक है दोस्तों। अगला है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका है नैरोबी, केन्या के नैरोबी में UNEP का हेडक्वार्टर। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन, ठीक है दोस्तों। अगला है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान के टोक्यो में, ठीक है। अगला है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम, हरियाणा,
ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। अब कुछ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, अभी जैसे कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन आई है, जितनी भी अब इंडिया वाली है प्लस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। अगली है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे महाराष्ट्र। भारत बायोटेक, तो अभी आरआरबी पीओ मेंस में भारत बायोटेक के आने के चांसेस है, ये ऐसा ही है, ये तो आ गया है सीरम इंस्टीट्यूट। तो भारत बायोटेक है हैदराबाद। भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में है, हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। अगला है जायदस बायोटेक पार्क। जायदस बायोटेक पार्क, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों अहमदाबाद में। दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना उसको, क्योंकि मैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी न्यूज़ में रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात, ठीक है दोस्तों। अब क्रिसल का है मुंबई हेडक्वार्टर। L&T भी काफ़ी न्यूज़ में है, इसका हेडक्वार्टर भी आ सकता है दोस्तों मुंबई। अगला क्वेश्चन है, ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसके वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों शशि शेखर वेम्पति बने, और इसका हेडक्वार्टर है कुआला लंपुर, मलेशिया, ठीक है दोस्तों। अगला है इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस का हैदराबाद। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलुरु में। भारत, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में आते रहते हैं। अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इनका हेडक्वार्टर भी दोस्तों बेंगलोर में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों बेंगलोर में है। बेंगलोर काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है दोस्तों। अगला गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, GIRC, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोलकाता। अगला हेडक्वार्टर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में दोस्तों। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का हेडक्वार्टर चेन्नई में है दोस्तों। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन, इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड में है, ठीक है, मैड्रिड स्पेन, ठीक है। अब थोड़ी स्पोर्ट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे अपन। जितनी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लॉजन, स्विट्जरलैंड। मोस्टली तो स्विट्जरलैंड में ही है, लॉजन के स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल स्क्वैश फेडरेशन, स्क्वैश वाली दोस्तों हेस्टिंग, UK। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन
ISSF का हेडक्वार्टर है म्यूनिक, जर्मनी। ठीक है दोस्तों अगला है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वाले का हेडक्वार्टर है दोस्तों कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है दोस्तों, अब 3-4 हेडक्वार्टर जो आएगी ना आप वाली, उन सबका हेडक्वार्टर दोस्तों लोजेन स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, तो अगली हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर मैं पहले सारी लिख देता हूँ। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, बॉक्सिंग एसोसिएशन आइबा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इन चारों का हेडक्वार्टर है ना दोस्तों ये लोजेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगली है फीफा का तो काफ़ी फेमस है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर है मोनाको। अगला है वर्ल्ड चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर एथेंस, ग्रीस के एथेंस में है। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लंदन, यूके। ठीक है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का है बुडापेस्ट हंगरी। अगला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, और अब है हेट्रो ड्रग्स का हेडक्वार्टर है ना दोस्तों, हेट्रो ड्रग्स भी अभी न्यूज़ में आ रहा है, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, अब अपन जिन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर करेंगे ना, तो एक ही जगह पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, उनके अपन तो पहले प्लेस वाइज बताऊंगा मैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब आने वाले हैं ना वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जेनेवा है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। ठीक है दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गवी ग्लोबल अलायंस वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, UNSCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अंकार्ड, यूनाइटेड नेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉन्फ्रेंस
UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। USAID, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। IPU अभी पढ़ाया था मैंने, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इनके जो प्रेसिडेंट है दुआर्ते पचेको को बनाया है पुर्तगाल के, ठीक है। तो इन सब के हेडक्वार्टर है ना दोस्तों, ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, उसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ये थोड़ा सा अलग है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप एक जगह पर लिख लेना, जितनी भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड की है। WHO, ILO, गवी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विपो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, UNSCR, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNCTAD, IPU, USAID, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके आप जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। अब बात करते हैं पेरिस, फ्रांस। तो फ्रांस के पेरिस में कौन कौन से हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है FATF, FATF में का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस। OECD का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो पेरिस के फ्रांस में जो इम्पोर्टेंट है, फ्रांस के पेरिस में FATF। तो पेरिस में कौन कौन से दोस्तों? FATF का है, OECD का, यूनेस्को का, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट, ये पेरिस में, ठीक है दोस्तों। अब अपन अभी थोड़े से और बाकी है दोस्तों, तो इनको आप इसी तरीके से लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, और इनको रटने नहीं है, बस दिन में 2-3 बार इनको नज़र से निकाल लेना, ठीक है। अब है लंदन UK। तो यहाँ पे है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये अभी न्यूज़ में रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडिया में अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। अगला है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर भी लंदन में है, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर भी लंदन में है, ठीक है दोस्तों। और अब अगली है रोम, इटली। अब रोम में कौन कौन से हेडक्वार्टर है? रोम में है दोस्तों FAO का हेडक्वार्टर, एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला था, एक है FAD फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन 3 का हेडक्वार्टर है रोम में, ठीक है। अगली है दोस्तों ऑस्ट्रिया वियना, ठीक है। तो वियना के ऑस्ट्रिया में किस किस का हेडक्वार्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ओपेक जिसका ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में, पर ओपेक का पार्ट ऑस्ट्रिया नहीं है। ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये दोस्तों IPS क्लर्क मेंस में आया था लास्ट ईयर। अगला है UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। UNIDO, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो इनके हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में। अगला है मॉन्ट्रियल, कनाडा, ठीक है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में दोस्तों एक तो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का है, प्लस एक और इंटरनेशनल सिविल एविएशन
ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। फिर है द हेग, द हेग में भी दो काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के द हेग में, ठीक है दोस्तों। तो द हेग में है एक तो इंटरनेशनल ICJ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, प्लस एक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो ICJ प्लस ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इनका हेडक्वार्टर द हेग। दोस्तों न्यूयॉर्क, USA के न्यूयॉर्क में किस किस का हेडक्वार्टर है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क USA में, ठीक है दोस्तों। और पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने दोस्तों मुझसे गलत हो गया था, वो जो डे का क्वेश्चन था ना नवंबर पार्ट 1 में क्वेश्चन, वो था इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, तो ये वाला डे है ना दोस्तों 2 नवंबर को आता है, मैंने 6 नवंबर को पढ़ा दिया, ठीक है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये सारे हेडक्वार्टर आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव ए नाइस डे।